अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के दो मैट्रिक्स को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को समझने से पहले मैं कुछ आपको इसके रूल्स बता दूं, कुछ आपको मैं इसके असूल बता दूं कि जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए किन रूल्स को जो है आपको ज़हन में रखना पड़ता है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, इसको कैसे चेक किया जाता है। आपने दोस्तों ये देखना है कि जो पहला मैट्रिक्स है इसके जो कॉलम है, यानी कि जो पहला मैट्रिक्स है इसके कॉलम गिन लें। ये एक और एक क्या हो गया, दो कॉलम। तो जो पहला मैट्रिक्स है इसके दो कॉलम हो गए। फिर दूसरे के रोज गिने, एक और एक क्या है, दो रोज हैं। ठीक है, तो ये अगर पहले के कॉलम और दूसरे के रोज एक जैसे हों तो इसका मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, इसका एक और तरीका भी है। इसका एक और तरीका ये है कि आप इसका भी ऑर्डर लिखें और इसका भी ऑर्डर लिखें। अगर ये वाली दोनों चीज़ें सेम हो, इसका अलहदा से ऑर्डर लिखें और इसका अलहदा से लिखें। अगर इन दोनों की ये वाली दरमियान वाली चीज़ें सेम हो, जैसे ये टू है तो ये भी टू है, फिर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये बेशक मुख्तलिफ हों, डजेंट मैटर, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, आइए भी हम देखते हैं ये मल्टीप्लाई कैसे होगा। दोस्तों, इसके मल्टीप्लाई का बड़ा एक ज़बरदस्त और अनोखा किस्म का तरीका है। वो क्या है, ज़रा देखें। दोस्तों, हम यहाँ पे 1 इंटू टू, यानी कि 1 टू ज़र, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। मेरी कोशिश है कि मैं इसको थोड़ा बड़ा सा करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए और आसानी से आप इसको दोबारा कर लें। जैसे 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये 2 आएगा प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ये पहले रो को हमने पहले कॉलम से किया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 इंटू क्या करेंगे 1 प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से 3 इंटू टू, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। इसी तरह से दोस्तों 3 इंटू वन प्लस 4 इंटू क्या आ जाएगा 4। या फिर भी देख लीजिएगा जो मैंने मेथड बताया कि उसके हिसाब से ये ठीक है या गलत है। ठीक है जी। अच्छा, 2 1 सर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 3 सर क्या हो जाएगा 6। यह आ जाएगा 1 1 सर 1 प्लस 2 4 सर 8। यह आ जाएगा 3 2 सर 6 प्लस 4 3 सर 12। यह आ जाएगा 3 1 सर 3 और 4 4 सर क्या आ जाएगा 16। तो दोस्तों ये आपके पास आ गया। अभी मैं नीचे लिखूंगा तो पीछे जो बैठे स्टूडेंट उनको शायद नजर ना आए। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ ऊपर लिखता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे तो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 12 18 हो जाएगा, और 16 और 3 19 हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है कि हम किस तरह से दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर ये आपको समझ आया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको अंदाज़ा हो सके। थैंक यू वेरी मच।